हेलो गाइस। सो ट्रिग्नोमेट्री में गाइस हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल स्टडी कर रहे हैं, जिसके बेसिस पे हम लोगों ने देखा साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। किसी एंगल का अगर आप साइन लेते हो तो क्या आंसर आएगा, ये भी हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल मदद से देखा। उसके बाद में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ सवाल सॉल्व किए। आज भी हम लोग कुछ कैटेगरी के सवाल सॉल्व करने वाले हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ी आइडिया आ जाएंगी, समझ में आएगा कि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल कैसे मदद करता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है गाइस, तो ज़्यादा डिफिकल्ट सवाल नहीं है, आसान से सवाल है, बट हम लोग देख लेते हैं एक बार कि किस तरह से ये सवाल सॉल्व करते हैं। चलिए, सबसे पहले गाइस इवेल्युएट द फॉलोइंग। हमें कुछ सिचुएशंस दी गई, इस सिचुएशंस का हमें आंसर निकालना है। जैसे मान लो अगर मैथमेटिक्स में मैंने आपको बोल दिया 2 + 1/4 - 3/2 + 7 और इसकी वैल्यू निकालो, तो आप लोग बेसिक सा कैलकुलेशंस करके इसकी वैल्यू निकाल देते हो। उसी तरह हमें बस ये बेसिक से सिचुएशन सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। चलिए फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहला क्वेश्चन गाइस, सबसे पहला क्वेश्चन है साइन 0। तो देखो गाइस, अगर आपको किसी एंगल का साइन पता हो तो अच्छी बात है, नहीं तो हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तो है ही है, जो हमें मदद करता है किसी भी एंगल का साइन, कॉस या टैन आने के बाद। ओके, अभी सबसे पहले साइन 0 हमें पता है, साइन देता है y, कॉस देता है x और टैन देता है y/x। तो हम लोग 0 डिग्री के ऊपर चले जाएंगे। साइन देता है y, तो साइन 0 कितना हो जाएगा 0, तो हम लोग लिख देंगे 0। बट यहाँ पे गाइस स्क्वायर है, इसलिए हम लोग स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद में प्लस साइन π/6। अभी देखो गाइस π/6 ये तो रेडियन में ऊपर c लिखा है ना, तो π/6 का मतलब क्या होता है, तो अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो π/6 × 180/π। रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन के लिए हम लोग 180/π से मल्टीप्लाई करते हैं। पाई कैंसिल और ये हो जाएगा 30, तो π/6 का मतलब होता है 30। इसका मतलब साइन 30 उसने पूछा, तो साइन 30 कितना होता है गाइस 1/2, तो हम लोग लिख देंगे 1/2। यहां पे भी स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस π/3 का मतलब होता है गाइस 60 डिग्री। आप लोग कन्वर्ट करके देख लेना, साइन 60 कितना होता है गाइस √3/2। तो चलिए प्लस हम लोग लिख देंगे √3/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, और प्लस π/2 गाइस π/2 मतलब होता है 90 डिग्री। अभी साइन 90 कितना होता है, 90 पे चले जाओ y, तो साइन 90 होता है 1, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। चलिए, अभी 0 का स्क्वायर होता है 0, प्लस अभी 1/2 का स्क्वायर है। ये देखो, ये जो स्क्वायर है ये पूरे 1/2 का है, इसका मतलब 1 का भी स्क्वायर है और 2 का भी स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस अभी यहाँ पे देखो क्या है। एक बात हमेशा ध्यान में रखना गाइस, कोई भी नंबर अगर रूट में होता है और इस पूरी टर्म का अगर स्क्वायर होता है तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, बचता सिर्फ नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर √3 का स्क्वायर मुझे किसी ने बोला तो स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल होकर बचेगा 3। ठीक है, ओके। सो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, बट ये 2 को थोड़ी ना रूट है, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1। इसको सॉल्व करेंगे, 0 तो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार लिख देंगे। ये हो जाएगा 3 + 1 + 1, 3 + 1 होता है 4/4 + 1, ये आ जाएगा 1 + 1, इसका मतलब 2। तो इस वाले क्वेश्चंस का आपका आंसर क्या है गाइस 2। तो बड़ा आसान तरीका है इवैल्यूएट करने का। और एक सवाल हम लोग देखते हैं, चलिए नेक्स्ट। अभी वो बोलता है 4 cot 40 डिग्री - sec² 60 डिग्री + sin² 30 डिग्री, इसका वैल्यू इवैल्यूएट करो। तो चलिए इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले लिख देंगे 4। अभी cot 45 डिग्री पूछा है, तो देखो साइन कॉस टैन तो हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद लेके निकाल देंगे साइन कॉस टैन की वैल्यू। बट जब गाइज हमें कोसेक से कॉट भी पूछा जाता है तो भी हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल की मदद ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक बात हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है वो कोसेक थीटा के उल्टा होता है, कोसेक। उसी तरह कॉस थीटा जो होता है वो 1/sec थीटा होता है, और टैन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा के उल्टा होता है, 1/cot थीटा। मतलब अगर किसी ने मुझे पूछा कि साइन 30 डिग्री हमें हम सबको पता है 1/2, तो कोसेक 30 डिग्री कितना हो जाएगा। तो देखो कोसेक निकालने के लिए अगर आपको साइन 30 पता होगा 1/2 है, तो कोसेक 30 1/2 के उल्टा कर दो। 1/2 के उल्टा कितना हो जाएगा 2/1 मतलब 2। बात समझ में आ रही है? क्यों? क्योंकि साइन के उल्टा कौन है, कोसेक। अगर मान लो किसी ने आपको दे दिया कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, हमें पता है कॉस 30 डिग्री, कॉस देता है x √3/2। तो कॉस के उल्टा कौन है, सेक,
तो अगर किसी ने सेक 30 पूछा तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे 2/√3। तो कोसेक सेक कॉट की वैल्यू जानने के लिए आपको साइन कॉस टैन पता होना चाहिए, मतलब आसान गिरेगा। तो किसी ने मुझे सेक 30 पूछा तो मैं सबसे पहले कॉस 30 निकालूंगा, उसका उल्टा कर दूंगा, मुझे सेक 30 मिल जाएगा। उसी तरह गाइस यहाँ पे कॉट 45 पूछा है तो हम लोग सबसे पहले कॉट का उल्टा कौन है, टैन, तो हम लोग टैन 45 निकालेंगे, उसका उल्टा करेंगे, हमें कॉट 45 मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग 45 डिग्री पे चले जाते। अभी टैन क्या होता है, y/x। अभी y है 1/2, x है 1/√2, सॉरी 1/√2 1/√2, सो 1/√2 अपॉन 1/√2 1, तो टैन 40 कितना हो जाएगा 1। तो अगर गाइस टैन 40 डिग्री 1 है तो 1 का उल्टा कौन हो जाएगा, कॉट 40 डिग्री 45 डिग्री, 1 का उल्टा 1 ही होता है, तो इसका मतलब कॉट 45 कितना हो जाएगा 1। सो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 1 माइनस सेक स्क्वायर 30, तो हमें सेक 30 पता चाहिए, सॉरी सेक स्क्वायर 60, तो हमें सेक 60 निकालना है। सेक 60 निकालने के लिए सेक का उल्टा कौन होता है, कॉस, तो सबसे पहले कॉस 60 निकालो। अभी मुझे बताओ कॉस 60 कितना होता है, चले जाओ 60 डिग्री कॉस देता है x 1/2, कितना होता है 1/2। तो अगर गाइस कॉस 60 1/2 है तो सेक 60 कितना हो जाएगा 1/2 के उल्टा, मतलब 2/1, मतलब 2। बात समझ में आ रही है, तो सेक 60 कितना होगा 2, बट यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर देंगे, प्लस साइन 30 तो सबको पता है 1/2, तो स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। तो ये सॉल्व करेंगे हम लोग, 4 × 1 4, 2 का स्क्वायर होगा 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, -4 + 4 कैंसिल, बचेगा सिर्फ 1/4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा गाइस 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी देखो इस लेवल के कोई भी अगर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपका टास्क क्या है, ठीक से वैल्यू वहां पे रख दो और वो छोटा सा कैलकुलेशन सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है गाइस, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए ये अभी वो बोलता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन हुज टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू, ये सारे उसने पॉइंट दे दिए। अभी इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बात देखते हैं हम लोग। चलिए अभी एंगल क्या होता है गाइस, किसी भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन के बीच में का जो स्पेस होता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं। मान लो दो इंटरसेक्टिंग लाइन हमारे पास ये है इस तरह से, ठीक है, और हम लोग जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो इस तरह से मेजर कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो किसी भी एंगल में गाइस जो दो लाइन होती है उनके बीच में का जो स्पेस होता है उसको हम लोगों ने एंगल बोल दिया। तो ये जो पहली लाइन होती है जहां से आप एंगल मेजर करना स्टार्ट कर रहे हो उसको बोलते हैं गाइस इनिशियल आर्म, उसको बोलते हैं इनिशियल आर्म। और जो दूसरी लाइन होती है जहां पे आपका एंगल खत्म हो रहा है उसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म। ये होता है। तो एंगल होगा तो दो लाइन डेफिनेटली होंगी, उसमें की शुरुआत वाली जो होंगी वो इनिशियल आर्म होगा और फाइनल वाला जो होगा वो टर्मिनल आर्म होगा। ठीक है, अभी ये बातें तो हमें पता है। मान लो हमारे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। मान लो हमारे पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अगर गाइस इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर आपके मान लो अभी ये तो आपका एंगल का हो गया पूरा, अभी मैं इस वाले को उठा के इस वाले सिस्टम में रख देता हूं। मतलब क्या करता हूं मैं, आपका जो इनिशियल आर्म है किसी भी एंगल में जो आपका इनिशियल आर्म होता है वो अगर इनिशियल आर्म आपके एक्स एक्सिस के ऊपर आता है गाइस, किसी भी एंगल में आपका इनिशियल आर्म अगर एक्स एक्सिस के ऊपर आता है तो उस केस में उस एंगल को हम लोग स्टैंडर्ड एंगल बोल देंगे, स्टैंडर्ड पोजीशन बोल देंगे। आर यू गेटिंग? सो व्हाट आई एम डूइंग कि मान लो मैंने किसी भी एंगल में और इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस के ऊपर रख दिया और टर्मिनल आर्म कहीं तो भी रख दिया, किधर तो भी रख दिया, और मैंने एंगल मेजर कर दिया। तो ये जो पोजीशन होती है इस पोजीशन को हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड पोजीशन। तो स्टैंडर्ड पोजीशन से मैं एक ही बात जान लूंगा कि अगर कोई एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होता है इसका मतलब उसका इनिशियल आर्म एक्स एक्सिस के ऊपर होता है। तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में वही चीजें की, जब भी हम लोग एंगल मेजर करते थे तो टर्मिनल आर्म हमारा किधर तो भी रहता था बट इनिशियल आर्म हमारा एक्स एक्सिस के ऊपर ही रहता था। ठीक है, इसको स्टैंडर्ड पोजीशन बोलते हैं। चलिए फिर ये बात तो समझ गई। अभी उसने बोला है कि ये जो एंगल होगा ये स्टैंडर्ड पोजीशन में, इसका मतलब आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लो। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस निकाल लिया तो आपका इनिशियल आर्म होगा
एक्स एक्सिस के ऊपर और टर्मिनल आर्म कहीं तो भी हो जाएगा, टर्मिनल आर्म कहीं तो भी होगा। अभी वो बोलता है वो जो टर्मिनल आर्म है वो पास हो रहा है इस वाले पॉइंट से, तो इस वाले पॉइंट के लिए आप सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो। अभी देखो पॉइंट है -3 4, तो मान लो ये वो टर्मिनल आर्म है। अभी ये जो टर्मिनल आर्म है एक लाइन ही है, अभी ये लाइन बहुत सारे पॉइंट में से पास हो रही होंगी, उस बहुत सारे पॉइंट में से उसने एक पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट दे दिए, वो है -3 4। अभी वो पॉइंट कहाँ होगा हमें पता नहीं, हम लोग यहाँ पे कंसिडर कर रहे थे, और ये हो जाएगा वो थीटा। ठीक है, तो इस थीटा का आपको साइन निकालना है, कॉस निकालना है, टैन निकालना है, सेक निकालना है, कोसेक निकालना है, कॉट निकालना है। वैसे आप साइन कॉस टैन निकालो, सफिशिएंट है। तो इस पूरे क्वेश्चंस का मतलब समझ गया कि हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है किसी एंगल का जो कि स्टैंडर्ड पोजीशन में है, और उस एंगल में जो टर्मिनल आर्म होगा वो पास हो रहा है इस वाले पॉइंट से। ये फर्स्ट क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट से पास होगा तो सेकंड क्वेश्चन, इस वाले पॉइंट से पास होगा तो थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे गाइस, इसके ऊपर से हमारा आंसर निकालेंगे। चलिए, अभी सर एंगल तो पता ही नहीं, तो फिर साइन कॉस टैन कैसे बताओगे? तो देखो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में भी आपको कहाँ पता था मुझे। देखो आपने साइन 30 इसको देख के निकाला, कॉस 30 भी इसको देख के निकाला, और टैन 30 भी इसको निकाल लिया। तो अगर किसी एंगल के हमें कोऑर्डिनेट पता होते गाइस, किसी एंगल में अगर टर्मिनल आर्म कहां से पास हो रहा है उसके अगर कोऑर्डिनेट पता होते तो हम लोग ये चीज इस्तेमाल करके फटाक से साइन कॉस टैन निकाल सकते हैं। जैसे 30 डिग्री का मुझे साइन निकालना है तो मैं वाई कोऑर्डिनेट पे चला गया, 30 का कॉस निकालना है तो मैं एक्स कोऑर्डिनेट पे चला गया। तो लोग क्या करते थे, अभी इसका आंसर अगर हमें निकालना है तो सर ये तो बड़ा आसान हो गया। इस केस में साइन थीटा कितना हो जाएगा सर y, कॉस थीटा हो जाएगा सर x, और सर tan थीटा हो जाएगा इस केस में y/x, मतलब 4/-3। 4/-3, बट ये गलत है, ये गलत है। अब बोलोगे क्यों सर, आपने तो सब सही किया, हमने तो ऑलरेडी बोला है कि साइन गिव्स y, तो इस एंगल पे y कोऑर्डिनेट तो सर 4 है, तो आपने 4 लिख दिया, तो इसमें गलत क्या है? अब इसमें गलत क्या है गाइस, देखो आप कोई भी एंगल लो, 0, 90, 120, 1000, 2000, -300, -400, कोई भी आप एंगल लो, उस एंगल का अगर आप साइन लेते हो गाइस, साइन या कॉस लेते हो, तो आपको आंसर -1 और 1 के बीच में ही मिलते हैं। ना तो आपको 1 से ज़्यादा एंगल आंसर मिलेगा, ना तो -1 से कम आंसर मिलेगा। सो इन शॉर्ट व्हाट आई मीन टू से कि किसी भी एंगल का साइन या कॉस लेते हो तो आपको आंसर -1 और 1 के बीच में ही मिलता है। यहाँ पे तो आपका आंसर 4 हो गया। अभी ये तो गलत हो गया। अभी ये चीज़ मैं आपको जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, बट ये चीज़ रॉन्ग हो गई। अभी ये चीज़ रॉन्ग क्यों हुई, देखिए हम लोगों ने गई स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में बोला था कि साइन इज इक्वल टू वाई, वो स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए ही लागू था, किसी और चीजों के लिए ये अप्लाई नहीं होता फॉर्मूला। कॉस इज इक्वल टू एक्स स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल रहेगा तभी है। बेसिकली हमारे आंसर जो आए थे वो देखो किस तरह से आए थे। ये था हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, ये था हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, जिसमें हम लोगों ने क्या किया था कि ये जो रेडियस है इस सर्कल का वो 1 कंसिडर किया था, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में सर्कल का रेडियस 1 होता है। हम लोगों ने कोई एक पॉइंट कंसिडर किया था जिसके कोऑर्डिनेट थे एक्स और वाई, और इस पॉइंट को हम लोगों ने ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया था। तो गाइस ये तो हो गया आपका रेडियस, हम लोगों ने इस तरह से परपेंडिकुलर डाला था। तो ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स और वाई, इसका मतलब क्या, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे आया एक्स, और ये जो पॉइंट है ये वाई एक्सिस पे कितने दूरी पे गया वाई। ठीक है, तो इस पॉइंट का ये डिस्टेंस था एक्स और ये डिस्टेंस था वाई। तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिखाई दे रहा था, तो हम लोगों ने फॉर्मूला क्या लगाया, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। देखो 90 के अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होती है, तो इस फॉर्मूले से हमें आया था ये साइड अपॉन ये साइड। अब ये साइड तो है y और ये है r, तो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में आपका रेडियस 1 था, इसलिए y अपॉन 1 इसलिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया था। मान लो अगर आपका रेडियस कुछ और होता तो 2 और 3 होता तो फिर थोड़ी ना आप साइन थीटा इज इक्वल टू y बोलते, फिर तो आप y/2 बोलते, y/3 बोलते। आपको बात समझ में आ रही है गाइस? तो एक्चुअल फॉर्मूला जो है वो साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r है, बस स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में r हमेशा 1 रहता है, इसलिए हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू y बोलते। तो ये जो चीज है ये सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए, किसी और के लिए ये चीज अप्लाई नहीं होती। किसी और के लिए ये फॉर्मूला ये हो जाएगा y/r।
कॉस थीटा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस, एडजेसेंट क्या है x, हाइपोटेन्यूस है r, तो ये x अपॉन r। बात समझ में आ रही है? तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग अभी आंसर निकालने वाले हैं। चलिए फिर हम लोग आंसर निकालते हैं, ठीक है। तो यहां पे अभी आपका साइन थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y बाय आर, कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा x बाय आर, और tan थीटा तो आपको पता है y बाय एक्स। एनीवे अभी मुझे बताओ, ये जो चीज आप लोगों ने लिखी ये थोड़ा ठीक से नहीं लिखी, इसको हम लोग ठीक से कर देंगे। क्यों? देखो, आपका पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है x, और दूसरा जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है y। अभी मुझे बताओ x कैसा है, निगेटिव, बट गाइस ये क्वाड्रेंट में तो x भी पॉजिटिव है, y भी निगेटिव है। तो हमारा जो टर्मिनल आर्म है उसको हम लोग ठीक से रिप्रेजेंट करेंगे, वो रिप्रेजेंट करेंगे इस वाले कोऑर्डिनेट में। क्यों ये वाले कोऑर्डिनेट में क्यों लिया? देखो x निगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जिसमें x निगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है? सेकंड। तो हमारी जो राइट पोजीशन होंगी वो ये होंगी, और ये वो एंगल होगा थीटा, ठीक है ना गाइस, ये वो पोजीशन होंगी। चलिए फिर ठीक है सर, ये तो हो गया थीटा आपका, मान लिया। अभी ये रेडियस कैसे मिलेंगी? ये रेडियस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर डालेंगे। अभी मुझे बताओ, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के ये -3 और 4 कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये x दिशा से कितना आया, -3, और y दिशा से कितना गया, 4। इसका मतलब ये -3 और ये -4। इससे हमें r की वैल्यू पता चल जाएंगी, और ये होता है गाइस ओरिजिन से आप अगर पॉइंट कनेक्ट करोगे तो वो होता है r। तो हमें r निकालना है, तो r किस तरह से निकालेंगे देख लो। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है गाइस, सम, इनका अगर आप सम करोगे और स्क्वायर करोगे तो उसकी वैल्यू इक्वल टू आएगी आर स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। इसी तरह लगाते हैं ना पाइथागोरस थ्योरम। तो r का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, प्लस गाइस कोई भी नंबर नेगेटिव रहो चाहे पॉजिटिव रहो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो -3 का भी स्क्वायर होता है 9। 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। अभी आपको तो r निकालना है, r स्क्वायर नहीं निकालना, आपको r निकालना है। बट ये तो जो 25 वैल्यू है ये तो स्क्वायर की है। तो अगर आपको r निकालना है तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा बोथ साइड। सो मैं बोलता हूं टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू √25। तो हम लोगों ने अभी अभी देखा गाइस कि स्क्वायर स्क्वायर रूट को कैंसिल करता है, तो ये बचेगा r, और 25 का रूट क्या होता है आप सभी को पता है 5। तो गाइस आपका r कितना आ जाएगा 5। तो r की वैल्यू आ गई 5। अभी इस r के वैल्यू के बेसिस पे आप साइन कॉस टैन कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो। अंडरस्टूड गाइस? क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में r 1 था इसलिए हम लोग डायरेक्टली साइन इज इक्वल टू y बोलते थे, बट अभी r 1 है हमें थोड़ी पता है, उसने स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल थोड़ी बोला है, वो तो स्टैंडर्ड पोजीशन बोल रहा है, ठीक है। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा y बाय r, कॉस थीटा का फॉर्मूला x बाय r। तो r तो मिल गया 5। हाँ देखो गाइस यहाँ पे अगर कंफ्यूजन होगा तो मैं फिर से एक बात क्लियर कर देता हूँ आपको। चलिए r 5 मिल गया, एक बेसिक सी बात बता देता हूँ। देखो मैथमेटिक्स में अगर मान लो कोई आपके पास इक्वेशन है लाइक a इज इक्वल टू बी, तो ये इक्वेशन है। अभी गाइस इस इक्वेशन को आपको आपके मन से आप कुछ भी कर सकते हो। मतलब मान लो आपका मन किया कि इसमें आपको 2 को ऐड करना है, आप बिंदास कर सकते हो। आपको 3 से मल्टीप्लाई करना है, बिंदास कर सकते हो। बट मैथमेटिक्स बोलता है जो भी चीज आपको करना होगा वो करिए, बट दोनों साइड में करिए। मतलब अगर आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा तो इक्वल टू के इस साइड में कर रहे हो तो इक्वल टू के इस साइड में भी करिए। आपको 2 ऐड करना है तो आप इस साइड कर रहे हो तो इस साइड भी करिए। जो करना है वो दोनों साइड करिए। तो मुझे r स्क्वायर इज इक्वल टू 25 मिला। अभी मुझे r का वैल्यू निकालना था। अभी मुझे एक बात पता है, स्क्वायर ये रूट को काट देता है। हमेशा एक बात याद में रखो, स्क्वायर रूट को काटता है, या तो उल्टा बोलो रूट ये स्क्वायर को काटता है। तो मुझे स्क्वायर को काटना था, तो स्क्वायर को काटने के लिए कौन इस्तेमाल होता है, रूट होता है, इसलिए मुझे रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे। बट मैथमेटिक्स बोलता है जो करना है वो दोनों साइड करो, इसलिए मैंने दोनों साइड में रूट ले लिया। अब स्क्वायर को रूट ने काट दिया, बचा r, और यहाँ पे बचा 25। अब आप सबको पता है 25 का रूट कितना होता है 5, इसलिए r की वैल्यू हमारी 5 आ गई। अब इसके बेसिस पे हम लोग आंसर निकाल लेंगे। बोलो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है,
y बाय आर। अभी मुझे बताओ, ये थीटा है, इसका साइन लिया, y कितना है 4 और r कितना है 5, मिल गया ना 4/5। उसी तरह cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है x बाय आर। मुझे बताओ x कितना है -3 और r कितना है 5, तो आंसर आ गया -3/5। और हमें tan थीटा अगर निकालना रहा तो tan थीटा क्या होता है गाइस, y बाय एक्स। tan थीटा का तो फॉर्मूला y बाय एक्स ही है। y कितना है 4 और x कितना है -3, तो इट्स -4/3। मिल गए साइन कॉस टैन। अभी इसके ऊपर से आप कोसेक सेक कॉट भी निकाल सकते हो। अगर किसी ने पूछा कोसेक थीटा, तो देखो साइन थीटा है 4/5, तो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा 5/4। किसी ने मुझे पूछा सेक थीटा, तो कॉस थीटा है -3/5, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा -5/3। टैन थीटा है 4/-3, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा -3/4। तो इंपॉर्टेंट क्या है गाइस, आर। हम लोग डायरेक्टली साइन इज इक्वल टू वाई लिख दोगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। तो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि आर यहाँ पे 1 नहीं है। तो सबसे पहले आर निकालो और उसके बाद आप ये फॉर्मूले लगा दो। हम लोग एक और सवाल को सॉल्व करते हैं इसी तरह का, 5 - 12। अभी वो बोल रहा है जो टर्मिनल आर्म है वो टर्मिनल आर्म पास हो रहा है 5 - 12 पॉइंट से। तो ये पॉइंट देख लो कहाँ पे, एक्स पॉजिटिव है और वाई निगेटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है जहां पे एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, एक्स पॉजिटिव होता है और वाई नेगेटिव होता है, फोर्थ वाला क्वाड्रेंट। तो अभी फिलहाल हमारा जो एंगल हो जाएगा वो किस तरह से हो जाएगा, अभी स्टैंडर्ड पोजीशन बोला तो हमें इनिशियल आर्म तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही लेना पड़ेगा, और जो फाइनल आर्म है वो यहां पे हो जाएगा, और वो किस वाले पॉइंट से पास हो रहा है 5 - 12। ठीक है, तो ये वो एंगल हो जाएगा गाइस थीटा, ये वो एंगल हो जाएगा। तो कुछ भी हो, हमें सबसे पहले आर निकालना है, फटाक से आर निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट है, इसका मतलब क्या है, ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस के ऊपर कितना सरका 5, इसका मतलब ये अंतर हो गया 5, और वाई एक्सिस के ऊपर कितना सरका -12, तो हो जाएगा -12। अभी देखो ये एंगल हो जाएगा 90 के अपोजिट जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, तो ये हो जाएगा हमारा आर। तो अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो r² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस -12 का स्क्वायर। सो r² इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और गाइज माइनस, मैंने अभी बोला नेगेटिव नंबर हो चाहे पॉजिटिव हो उसका स्क्वायर पॉजिटिव ही होता है। क्यों ऐसा, क्यों सर? देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वो चीज 2 बार मल्टीप्लाई। अगर -2 का स्क्वायर है इसका मतलब -2 इंटू -2, अब माइनस माइनस क्या होता है +2 2 = 4, इसलिए निगेटिव का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। चलिए -12 का स्क्वायर होता है 144, अगर इन दोनों को आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 169। हमें r चाहिए, r² नहीं, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसर, तो r का वैल्यू कितना आ जाएगा गाइस 169 किसका स्क्वायर है 13 का, तो r की वैल्यू हो जाएंगे 13। अब एक बार r की वैल्यू मिल गई 13 तो हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। तो बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, सर साइन थीटा होता है y बाय आर। मुझे बताओ y कितना है इस वाले केस में -12, और r कितना है आपका अभी निकाला 13, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा -12/13। कॉस थीटा कितना हो जाएगा गाइस x बाय आर, कॉस थीटा होता है x बाय आर, x कितना है 5 और r कितना है 13। और उसी तरह टैन थीटा कितना होता है गाइस y बाय एक्स, y है आपका -12 और x है आपका 5, तो इट्स -12/5। तो साइन कॉस टैन मिल गए तो आपको कॉसेक सेक और कॉट मिलाने में कोई दूरी नहीं लगेगी, टाइम नहीं लगेगा। सो कोसेक थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा है -12/13, तो कोसेक थीटा -13/12। कॉस थीटा है 5/13, तो सेक थीटा कितना हो जाएगा 13/5 उल्टा। टैन थीटा है -12/5, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा -5/12। ठीक है गाइस, तो यह इस केस में r इंपॉर्टेंट है, r अच्छी तरह से निकालो आपके आंसर मिल जाएंगे। और एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, लास्ट वाला और एक सवाल ले लेते हैं। अभी वो बोल रहा है कि अगर टर्मिनल आर्म -7 - 24 से पास होगा तो उस एंगल की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालो, मतलब साइन कॉस टैन निकालो। अभी x भी निगेटिव है y भी निगेटिव है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में पॉसिबल है, x भी निगेटिव y भी निगेटिव, तो आपका टर्मिनल आर्म जो होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। स्टैंडर्ड पोजीशन है तो हमें इनिशियल आर्म तो यहीं पे रखना पड़ेगा।
बट जो टर्मिनल आर्म है वो थर्ड क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा और ये वो आपका एंगल हो जाएगा, ठीक है, थीटा। अभी ये जो टर्मिनल आर्म है वो जो टर्मिनल आर्म पास हो रहा है वो इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है, -7 -24। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस से कितना सरका, -7। तो हम लोग एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, इससे हमें पता चलेगा ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से कितना सरका, -7, और वाई एक्सिस पे कितना सरका, -24, और इसको हम लोग आर बोल देते। तो चलिए आर निकाल लेंगे सबसे पहले। देखो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है ना राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें हाइपोटेनस हो जाएंगे आर। तो फॉर पाइथागोरस थ्योरम बोलता है r² = -7 का स्क्वायर प्लस -24 का स्क्वायर। चलिए लिख देंगे। देखो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव होता है 24 का स्क्वायर होता है 576। इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 625। 576 प्लस 49 होता है 625। हमें आर स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो आर चाहिए, तो टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आर की वैल्यू 625 किसका स्क्वायर होता है गाइस, 25 का। तो आर का आंसर आ जाएगा 25। चलो मिल गया यार, एक बार आर मिल गया तो आप इसको सॉल्व करिए। तो बोलो साइन थीटा कितना हो जाएगा, y/r, y कितना है -24 और r कितना है 25। उसी तरह कॉस थीटा कितना होता है x/r, x कितना है -7, r कितना है 25। और उसी तरह tan थीटा कितना होता है y/x, y है आपका -24 और x है आपका -7। अभी माइनस माइनस कैंसिल हो जाते, तो इट्स 24/7। अभी आप कोसेक सेक कॉट निकाल सकते हो, वो ट्राई करना आप लोगों ने, ठीक है गाइस। तो देखो कभी भी आपका टर्मिनल आर्म अगर इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है तो डायरेक्टली ये फॉर्मूले मत लगा देना गाइस। ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के लिए है, जरूर नहीं हर बार आपका सर्कल स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल होगा। बेसिकली इस वाले केस में भी यही फॉर्मूले लगे, y/r x/r, बट इस वाले केस में r 1 होता था ना, इसलिए हम लोग वो r को कंसिडर ही नहीं करते थे, इसलिए साइन इज इक्वल टू डायरेक्ट y बोलते थे। बट हमेशा r थोड़ी ना 1 होगा, तो इस तरह से r पहले निकाल लेंगे हम लोग और सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है शो दैट वाला, कि शो दैट साइन स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90, इसका वैल्यू, एक सेकेंड, इसका वैल्यू जो है उसने क्या दिखा है, मिट गया, इसका वैल्यू 13/12 है। 13/12 हमें शो करके देना है। साइन स्क्वायर 60, लेट मी चेक, कॉस, पहला जो क्वेश्चन है साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस, सॉरी यहाँ पे कॉट स्क्वायर 60 है, कॉट स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 90, इसका वैल्यू 13/12 हमें प्रूफ करके देना है। अब ये प्रूफ करके देना है। देखो पहला क्वेश्चन में हमको वैल्यू निकालना था, अभी इस क्वेश्चन में उसने इसका वैल्यू 13/12 आता है, बट ये हमें प्रूफ करके देना है। तो ये हो गया राइट हैंड साइड, ये हो गया, सॉरी ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड, ये हो गया राइट हैंड साइड। चलिए हम लोग LHS उठा लेते हैं। हम लोग LHS उठा लेते हैं। अभी LHS क्या है आपका, कॉट स्क्वायर 60 प्लस साइन स्क्वायर 45 प्लस साइन स्क्वायर 30 प्लस, ये मिटा देंगे हम लोग, प्लस कॉस स्क्वायर 90। अब इनकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे सबसे पहले। अभी कॉट 60 स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल तो हमें साइन कॉस टैन ही देता है। कॉट 60 के लिए आपको टैन 60 जानना जरूरी है, क्योंकि कॉट का उल्टा होता है टैन। अभी टैन 60 के लिए यहां पे चले जाओ। अभी मुझे बताओ टैन 60 होता है y/x। अभी 60 y कितना है √3/2 और x कितना है 1/2, √3/2 और ये होगा जाएगा 1/2। देखो 2 कैंसिल, बचेगा सिर्फ √3। तो टैन 60 की वैल्यू आ गई √3, तो टैन का उल्टा हो जाएगा ना गाइस कॉट 60। तो कॉट 60 कितना हो जाएगा, √3 का उल्टा 1/√3। तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएंगी 1/√3। स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर दे देंगे, प्लस साइन 45 डिग्री। अभी गाइस साइन 45 होता है 1/√2, तो यहाँ पे स्क्वायर है इसलिए हम लोग स्क्वायर दे देंगे,
प्लस साइन 30 होता है 1/2, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, प्लस कॉस 90 होता है गाइस 0। आप देख लो, कॉस 90 गिव्स कॉस गिव्स एक्स, कॉस 90 होता है 0, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर होता है 3, प्लस 1 का स्क्वायर 1, रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 0 हम लोग लिखेंगे नहीं। इसको सॉल्व करेंगे, अभी ध्यान से सॉल्व करेंगे। चलिए अभी मुझे बताओ, ये पहले दो सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर तो सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 1 जा 2 प्लस 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 प्लस 1/4 एज इट इज। ये आ जाएगा 3 + 2 5/6 प्लस 1/4। डिनोमिनेटर सेम नहीं तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 5 4 जा 20, 6 1 जा 6 अपॉन 6 4 जा 24, तो ये आ जाएगा 26/24। अभी इसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, इसको भी 2 से और इसको भी 2 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 30, ये आ जाएगा 12, तो ये आ जाएगा 13/12। तो देखो इसका आंसर क्या आ गया, 13/12। गाइस यही तो आपका RHS है अगर आप देखोगे, 13/12, हेंस प्रूव। तो शो दैट के क्वेश्चन इस तरह से होते हैं कि आपको LHS दे देंगे, RHS दे देंगे, आपको शो करना पड़ेगा। तो LHS को उठाओ, सिंप्लीफाई करो, देखो RHS के साथ उसके आंसर मिलते हैं या नहीं। अगर मिलते हैं तो आप लोगों ने प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, 4 cot स्क्वायर 30 प्लस 9 साइन स्क्वायर 60 माइनस 6 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 9/4 tan स्क्वायर 60 इज इक्वल टू 4। चलिए प्रूफ करके देखते हैं। LHS उठा लेंगे, क्या है LHS, 4 cot स्क्वायर 30 माइनस 9 साइन स्क्वायर 60 माइनस 6 कोसेक स्क्वायर 60 माइनस 9/4 tan स्क्वायर 60। ये आ गया आपका LHS। अभी इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और देखते हैं हम लोगों को RHS मिलता है नहीं। अगर मिल गया तो प्रूफ हो गया। अभी cot 30, अब cot 30 के लिए tan 30 पता होना चाहिए। अभी tan 30 कितना हो जाएगा, आ जाएगा 30 के ऊपर y/x 1/2 अपॉन 1√3/2। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे, tan 30 होता है y/x, y है आपका 1/2 और ये आपका √3/2, 2 कैंसिल, बचेगा 1/√3। तो tan 30 होता है 1/√3। तो मुझे बताओ cot 30 कितना हो जाएगा, √3/1 मतलब √3। तो cot 30 कितना है, √3। ये 4 एज इट इज, ये √3 स्क्वायर इसलिए स्क्वायर, प्लस साइन 60 होता है गाइज √3/2। तो ये 9 एज इट इज, √3/2 सिर्फ इसका स्क्वायर है इसलिए मैं इसी को स्क्वायर दे रहा हूं, माइनस 6 कोसेक 60। देखो कोसेक 60 जानने के लिए साइन 60 पता होना चाहिए। अभी अभी हम लोगों ने देखा साइन 60 कितना होता है, √3/2। तो कोसेक 60 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा 2/√3। सो 2/√3 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर, माइनस 9/4 tan 60 होता है गाइज √3, tan 60 होता है √3। आप लोग करके देखिए, tan 60 √3 होता है, तो √3 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। चलो इसको सॉल्व करेंगे। ये 4 इंटू √3 का स्क्वायर होता है 3 प्लस 9 √3 का स्क्वायर होता है 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 6 2 का स्क्वायर होता है 4 √3 का स्क्वायर होता है 3 माइनस 9/4 √3 का स्क्वायर होता है 3। अब ये पूरा सॉल्व करेंगे। देखिए 4 3 जा 12 प्लस 9 3 जा 27 अपॉन 4 माइनस, अभी देखो यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो 4 2 जा 8 माइनस 9 3 जा डिवाइडेड बाय 4। देखो ये प्लस 27/4 और माइनस 27/4 ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा 12 माइनस 8। मुझे बताओ 12 माइनस 8 कितना होता है, 4। वही तो आपका RHS है, देखो ना 4, वही तो आपका RHS है। तो हेंस प्रूव हो गया। ठीक है, और एक लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल सॉल्व करते हैं। देखिए किस तरह से। अभी लास्ट सवाल, एक काम करिए आप लोग, ट्राई करिए। लास्ट सवाल आपको जो आता है क्या, आपको क्या करना पड़ेगा, देखो गाइस, ये आपका हो गया LHS, इसका वैल्यू निकालो।
आपको सबको पता है कौन से एंगल है जिसका साइन कॉस tan लिया तो क्या होगा, ये हो जाएगा RHS। इसका वैल्यू निकालो। देखो गाइस, इसका वैल्यू अगर 2 आता है तो इसका भी वैल्यू आपको 2 आना चाहिए। अगर सेम आ गए तो LHS इज इक्वल टू RHS। तो आपको क्या करना है, मैंने आपको बता दिया, इसका वैल्यू निकालो और इसका वैल्यू निकालो, मतलब LHS का वैल्यू निकालो, RHS का वैल्यू निकालो, और बाद में देखो दोनों का वैल्यू मैच होता है क्या। अगर मैच होता होगा तो फिर आप लोगों ने सही किया, अदरवाइज फिर आप लोगों ने डिवीजन प्लस माइनस में कुछ ना कुछ मिस्टेक की होंगी जिसके आपको मे बी डाउट होंगे। तो देखिए आप ये खुद ट्राई करके आता है या नहीं। अभी देखो गाइस, ये वाले टाइप, ये जो कैटेगरी है आपकी, मतलब ये टाइप की जो क्वेश्चन है, इसमें छोटी छोटी बातें हमारी क्लियर हो रही है, ठीक है। और ये 11th में हमको यही तो सीखना है कि छोटी छोटी बातें सारी सीखना है जिसको हम लोग अप्लाई करेंगे 12th में, ठीक है। तो आई होप कि गाइज इस तरह के क्वेश्चंस आपके अभी आपको आ सकते हैं। अगर मैं आपको टेस्ट में इस तरह के कोई क्वेश्चंस डालूंगा तो आप लोग जरूर सॉल्व कर पाओगे, ठीक है गाइज। थैंक यू सो मच।